हमको फर्स्ट ईयर में उसकी पूरा लाइन नहीं समझ में आता। सपोज हमने 2 लाइन्स पढ़ा है ना, 2 लाइन्स का हमें सिर्फ 30% ही पहले बार 30% या 40% ही पहली बार समझ में आता है। उसको जब हम वापस से 2-3 दिन बाद पढ़ने आते हैं ना, तो हमें याद आता है अच्छा इसमें ये चीज़ भी थी जो हमने तब मिस कर लिया था, बट अभी हमें पता चल रहा है कि हाँ, अभी ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे लिंक होते जाता है कि ब्रेन अगर अनकॉन्शियसली एक टॉपिक छोड़ दिया होगा, तो आप रिविजन के बाद अगर उसको टाइमली रिवाइज करते हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मैंने तब छोड़ दिया था, ये मेरे माइंड से निकल गया था तब, और अब मुझे ध्यान में आ गया है। और ऐसा भी होता है कि बहुत से टॉपिक्स लिंक्ड होते हैं, लाइक एक टॉपिक इधर होगा, एक टॉपिक जैसे कुछ रिएक्शंस है, उसका मैकेनिज्म इधर दिया हो, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो बहुत से कॉन्सेप्ट्स मिलके होते हैं, तो पहली बार जो आप करते हो उसको समझ में नहीं आता है, बट आप फर्दर चैप्टर्स करते हो, आपको वो समझ में आता है, और वापस आप रिवाइज करके क्वेश्चन करने आते हो, तो आपको पता चलता है तो कि हाँ, अच्छा ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट वहाँ का था और थोड़ा बहुत यहाँ लगा है। तो वैसे चीजें जब लिंक होने लगती है ना, आप बेटर समझते हो, और ये थ्रू रिविजन ही होगा। आपको एक बार में अगर एक चीज समझ में नहीं आ रही तो ठीक है, बट उसको रिवाइज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा उस चीज का। आपको पता चलेगा कि आपने अगर उस पॉइंट में कुछ छोड़ा था, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ, तब ये मेरे माइंड से ये निकल गया था, अब मुझे समझ में आ रहा है, अब ज्यादा समझ में आ रहा है ये चीजें होती है। तो रिविजन का वो फायदा होता है। तो रिविजन का क्या क्या फायदा होता है? एक तो आपको बहुत ही अच्छे से चीजें याद रहने लग जाती है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। तो एक प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। उसका मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। ये मेडिकल में टॉपिक है, मेमोरी से रिलेटेड, उसमें होता है। तो वही चीज है, अगर एक चीज को आप बार बार पढ़ोगे, तो वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगी कि नहीं, दैट मेमोरी विल बी कंसोलिडेटेड। तो वही चीज है, अब बार बार पढ़ोगे शॉर्ट टाइम्स में, 3 दिन में एक बार, फिर 7 दिन में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर 1 महीने में एक बार, ऐसे अगर आप रिवाइज करते जाओगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म में ये हो जाएगी, और आपको पता रहेगी चीजें, तो आप ज्यादा दिन भूलोगे नहीं, और क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है कि मैंने रिविजन का क्या बोला है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अमित? नो मैम। किसी सब सब्जेक्ट के रिलेटेड, लाइक फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो? ओके, देयर इज अ क्वेश्चन कि फिजिकल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में डर लगता है, हिम्मत ही नहीं होती, या होता है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, यही होता है। वो आपको देखो, वो आपको खुद करना है। आपको अगर डर लगता है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, आपको एक बार बार वही चीज को अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको हमेशा ये डर रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो वही चीज, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, तभी तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे ना। पहले चीज वही है कि एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है, वो कॉन्फिडेंस लाओ। ठीक हो रहा, गलत हो रहा है, ठीक है, बात की बात है, बट कॉन्फिडेंस तो लाओ, हाँ करते हैं, इतना पढ़ा हुआ है, इतना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना बार मैंने प्रैक्टिस किया है, मुझसे करेक्ट होगा, ये कॉन्फिडेंस तो लाओ, तभी तो चीजें करेक्ट होगी ना। और एक दो गलतियां हमेशा सबसे ही होती है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं लाओगे तो कैसे होगा? बात उसी, और ये प्रैक्टिस का ही ये है कि आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। और कुछ प्रॉब्लम कैलकुलेशन में होती है, सेम टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बार बार वही करना है, इसमें तो कुछ नहीं। आपको 3 into 5 नहीं आ रहा, वहां पे गलती कर दे रहे हो, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो आप खुद ही करोगे ना। आपकी एफिशिएंसी, टाइम, कितना फास्ट कैलकुलेशन करना है, और बहुत ये ओवर सेशंस भी आ जाएगा, बट मोस्टली आपको ये प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। मैं बोल देती हूँ कि अगर आप घर पे भी कर रहे हो ना, बहुत बच्चों का ये बुरी आदत होता है कि वो कैलकुलेटर लेके के बैठ जाते हैं, और वही घर पे अगर क्वेश्चंस करते हैं कैलकुलेटर से करते हैं। नहीं, वैसे नहीं करना, खुद से कैलकुलेशन करना। गलत हो रहा है, टाइम ले रहे, कोई दिक्कत नहीं, बट वापस करो तो, खुद से करो तो।
Anyone? Any more doubts? Okay. Then देखो मैंने वही चीज बोला है कि वापस से आप फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं करोगे तो भूलोगे नहीं ऑब्वियसली। मतलब एक चार्ट पे लिख लो। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था, जो चीजें याद नहीं आ रही वो एक चार्ट पे लिख लो और उसको ऐसी जगह रखो कि बार बार आप देखते रहो, तभी तो चीजें याद रहेगी। देखो ये चीजें क्यों, ये आपको करवा नहीं सकता, आपको खुद ही करवा। जो चीजें लर्निंग वाला चीज है वो आपको खुद ही करना है। हम बता सकते हैं कैसे आपके लिए इजी हो जाएगा, बट याद तो आप ही को करना है ना। फॉर्मूलाज याद नहीं रहती है तो एक जगह पे लिखो, बार बार लिखो और उसको प्रैक्टिस करो। बार बार उसी चीज को देखो, जिस जो सब्जेक्ट वीक है बार बार वही देखो, उसी से तो बनेगी ना। ओके। आपको अगर वापस से डाउट्स हो एक बार लास्ट में पूछ लीजिएगा। अभी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आई हैंड ओवर टू जैर सर फॉर बायोलॉजी।